हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. ऑन योर डिमांड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू पटना ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2008 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स. हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ब्रांच का ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस है, पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट सेल है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस हमारे पास है, रेंट सैलरीज एंड पैटी कैश, एंड स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 December 2018 है, यानी क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग पैटी कैश भी है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है. लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग डेटर्स गिवन नहीं है, तो हमें डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. सबसे पहले हमारा बनेगा पटना ब्रांच अकाउंट. पटना ब्रांच अकाउंट. यहाँ पर हमारा डेटर्स का अकाउंट हमें छोटा सा चाहिए, तो इसलिए हम उसको साइड में बना सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास है स्टॉक, डेटर्स एंड पैटी कैश. ठीक है, स्टॉक हमारे पास है 8900, हमारे पास डेटर्स है 4700 और पैटी कैश है 20 रुपीज ओनली. ठीक है, उसके बाद है गुड्स एंड टू ब्रांच, यानी कि टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. ठीक है, कितना भेजा हमने? 28,400. उसके बाद हमारे पास है जी कैश सेल है और क्रेडिट सेल है. देखिए, क्रेडिट सेल जो है वो हमारे डेटर्स अकाउंट में जाती है, हमारे ब्रांच के अकाउंट में इसका कोई लेना देना नहीं है. बट कैश रसीड फ्रॉम डेटर्स है, तो यहाँ पर कैश सेल और रसीड फ्रॉम डेटर्स ये दो चीजें आएंगी जो हमें कैश रमिट करना होता है हेड ऑफिस को ब्रांच ने, यानी हेड ऑफिस के पास पैसा पहुंचा तो बाय कैश. ठीक है, आप ब्रैकेट में रेमिटेंस लिख सकते हो. ठीक है, अब क्या क्या है? एक तो आपके पास सेल्स है, एक फ्रॉम डेटर्स है, दो चीजें हैं. देखो, जो सेल्स है वो आपकी कैश सेल है, नॉट क्रेडिट सेल. तो ये हमारे पास गिवन है जी 15,800 की कैश सेल है हमारे पास. हाँ, 15,800 का हमारे पास कैश सेल है और रसीड फ्रॉम डेटर्स हमारे पास है जी 40,000 एंड नहीं सॉरी रसीड फ्रॉम डेटर्स है 37,900. अब उसके बाद है जी कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस. अब ब्रांच के पास कैश गया टू कैश. अब कौन कौन सी चीजों के लिए है? रेंट, सैलरी एंड पैटी कैश. रेंट, सैलरी एंड पैटी कैश. ठीक है, रेंट हमारा गया 2,000, 6,000 एंड 1,000. 2,000, 6,000 एंड 1,000. ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है जी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, लेकिन उसके बाद पहले है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच. तो जैसे हमने टू गुड्स एंड टू ब्रांच था, तो इसी एंट्री को हम रिवर्स करेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में कर देंगे रिटर्न. ठीक है, तो हमने रिटर्न कितना किया? 800 का. उसके बाद आएंगे हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस CD. अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स है और पैटी कैश है. ठीक है, स्टॉक गिवन है हमारे पास 5400 का.
5400 और हमारे पास पेटी कैश भी गिवन है 30 रुपीज़ का, लेकिन हमारे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। अब ये कैसे निकालेंगे? हम बनाएंगे यहाँ पर एक डेटर अकाउंट। ये हम छोटा सा बनाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा ओपनिंग बैलेंस देखिए, यहाँ पर हमने लिखा था 4700 का, तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा 4700 का। फिर हमारे पास यहाँ पर एक थी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हमारे पास गिवन थी 40,400 की, तो क्रेडिट सेल है 2 सेल्स। आप एंट्री करके देखिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2 सेल्स, है ना। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। ये थी हमारी 40,400 की, 40,400 की। और एक हमने रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स था, तो कैश आया हमारे पास। ठीक है, तो ये आएगा हमारा बाय कैश 37,900, बाय कैश 37,900। इस अकाउंट को जो हम नाम देंगे वो हम देंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। मेमोरेंडम क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, जो मेमोरेंडम अकाउंट होता है वो कभी भी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। और देखिए यहाँ पर हमने कैश को क्रेडिट किया, यहाँ पर भी हम सेम ही साइड में दे रहे हैं, यानी जो आइटम यहाँ पर डेबिट है वो एक अकाउंट में डेबिट है, वो मेमोरेंडम में भी डेबिट ही होगी। अगर एक आइटम क्रेडिट है तो मेमोरेंडम में भी क्रेडिट ही होगी। ठीक है, वो जस्ट हमारे पास एक जरिया होता है मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर हमारे पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन आएगा, हम इसका टोटल लगाते हैं। टोटल हम लगाते हैं, इसका आएगा हमारे पास 45,100 का, 45,100। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करके 7200। तो यानी यहाँ पे हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने आ जाएंगे? 7200। अब हम यहाँ पर इसका टोटल लगाएंगे। ठीक है, टोटल लगाने के बाद जो हमारा डिफरेंस इधर आएगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस होएगा, अगर इधर आएगा तो भी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, बट इधर आया तो प्रॉफिट है और इधर आया तो लॉस है हमारे पास। तो इधर हमारा जो टोटल है, हमारा इस साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है। ये हमारा आएगा 67,130। जब हम इन सभी आइटम्स को मैं माइनस करूँगी, मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो जब मैं इन सभी आइटम्स को माइनस करूँगी मेरे पास यहाँ पर बैलेंस आएगा 16,110। तो टू जनरल P&L अकाउंट, ये हमारी क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, 11th क्वेश्चन में ना आप यूं ही कंफ्यूज हो गए हो, इसमें कोई खास चीज नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को कहा और ब्रांच अकाउंट बनाने को कहा है। ब्रांच अकाउंट तो आपने बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ पर हमारे पास जो है IP पे दिया हुआ, तो हमें इसके लोड्स जो है वो निकाल देने हैं उसमें से, और बाकी चीजें हमें एज इट इज शो करनी है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे करते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाती हूँ फटाफट से। तो सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस उसी तरह बनता है जैसे हमने फाइनल अकाउंट में बनाया था, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है 25% ऑन कॉस्ट, जो हमें उन्होंने कहा है कि जो गुड्स हैं उनके ऊपर वो चार्ज करेंगे कॉस्ट प्लस 25%, यानी 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया? इनवॉइस प्राइस दिया, तो 25/100 यानी 1/4। तो जब इधर जाएंगे कितना हो जाएगा? 1/5। अब ये जो हमारी आइटम्स दी हुई है सारी इनवॉइस पे दी है, तो यानी हमने 1/5 से ही इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये देखिए 25/100 1/4, IP पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/5। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है 11,000 का। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको। 11,000 का हमारा है ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, 11,000 का जब हम करेंगे 1/5 तो ये आपका आएगा 2200। तो जब 11
थाउजेंड माइनस 2200 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8800। तो यहाँ पे हमने क्या शो करना है 8800। हेडिंग दे लोगे ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आती है, परचेजेज आती है, लेकिन यहाँ पे परचेजेज नहीं होंगी, क्या होंगी, गुड्स एंड टू ब्रांच। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, देखो गुड्स एंड टू ब्रांच भी हमारे इनवॉइस पर है। हमारे गुड्स एंड टू ब्रांच जो है वो हमारे पास है जी 20,000 की, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ रिटर्न भी गिवन है, ठीक है। रिटर्न हमारा तकरीबन 300 का गिवन है, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है जी। तो ये हमारा कितना गिवन है जी 300 का, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। तो अब दोनों में ही हमारा लोड है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि हमारी गुड्स देखो जो है वो उसने सेंड कितने में की 20,000 में, ठीक है, 20,000 में, लेकिन उसमें से 300 की उसने क्या की, रिटर्न की। तो 300 यहाँ पर उसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 19,700। अब इसका हम लोड निकालेंगे। इसका लोड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 5। तो हम निकाल देते हैं यहाँ पर 19,700 डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया हमारे पास 3940। तो इसमें से हम 3940 माइनस करेंगे तो माइनस 19,700। तो ये हमारे पास आ गया 15,760। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 15,760। ये सारी चीजें आपने कहाँ करनी है, वर्किंग नोट में करनी है, ठीक है। फिर इसमें और क्या आ सकते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे पास वेजेस है, तो 2 वेजेस। अब वेजेस का इनवॉइस या कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, जितने हैं उतने ही शो करेंगे। 200 के हैं तो हम यहाँ पर 200 के ही शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, सेल होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी टोटल सेल आएगी, चाहे कैश है या क्रेडिट है, और इसमें भी आईपी का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास रिटर्न इनवर्ड भी है 500 का। तो हमारी कैश सेल जो है यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। कैश सेल मेरे पास है 2650 की, क्रेडिट सेल है 23,950 की, ठीक है। तो टोटल करते हैं 23,950 प्लस 2650, ठीक है। ये हमारे पास आया जी 26,600। इसमें से 500 जो हमारा रिटर्न है वो माइनस कर देंगे तो 26,100 हमारी क्या आ जाएगी, सेल 26,100, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा और क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी तो हमारा इनवॉइस पे ही होएगा ना। अगर ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस पे है, गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस पे है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस पे होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है जी 13,000 का, ठीक है। कितने का, 13,000 का, 13,000 का। इसको भी डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 13,000 डिवाइड बाय 5, ये मेरे पास आया जी 2600। तो माइनस 13,000, तो ये हमारे पास आएगा 10,400। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे 10,400, ठीक है। तो यहाँ से हम हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका टोटल आएगा 36,500। 36,500 में से ये सब माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 11,740। ये क्या आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ दिस ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L बाय ग्रॉस प्रॉफिट 11,740। अब हमारे इसमें क्या आता है, हमारे इसमें सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। तो मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी बिंगी सी लग रही है। अब देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या आएगा। हमारा स्टॉक आ गया, डेटर्स
नहीं आएंगे इसमें, पेटी कैश नहीं आएगा, कैश सेल्स हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, गुड्स एंड टू ब्रांच हो गया, कलेक्शन ऑन लेजर ये भी हमारे पास यहाँ नहीं आएगा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस नहीं आएगा, बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे पास है जी 300 के, 2 अलाउंस, अलाउंस हमारे पास है जी 250 का, देन रिटर्न इनवर्ड नहीं आएगा, चेक सेंड टू ब्रांच नहीं आएगा, रेंट, 2 रेंट, रेंट हमारा आएगा 600, और उसके बाद सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस 2 सैलरीज हमारे पास है 900 की, देन हमारे पास लास्ट में है जी मिसलेनियस इनकम नॉट रिमिटेड, यानी कि अक्रूड इनकम्स, तो बाय अक्रूड इनकम ये हमारे पास है जी 125, एक मिनट, ओनली 25 है, सॉरी ओनली 25। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे इनका, हम यहाँ से निकालेंगे हमारा नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू जर्नल P&L 11,765, और यहाँ पर हमारा जो बैलेंस आएगा वो आपका आएगा 97,152 नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अब ब्रांच अकाउंट कैसे बनाना है वो आपको पता है, उसमें से आपने लोड जो है माइनस करना होता है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लोड माइनस कर दिया हुआ है, बाकी डेटर्स वगैरह जो होते हैं उसमें लोड का कोई चक्कर नहीं होता। तो जो हमारे डेटर्स वगैरह है वो सारे हमारे कहाँ जाएंगे, जो रिमेनिंग फिगर्स हमारी बच गई हैं वो हमारे ब्रांच अकाउंट में जाएंगे। तो आप ब्रांच अकाउंट बना के ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सिमिलर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका 11th क्वेश्चन।